जय मां। गुरुवर की पावन मूरत में माँ का रूप नजर आता है। जिस दर्शन मिलते गुरुवर के उसका जीवन बन जाता है। गुरुवर की पावन मूरत में माँ का रूप नजर आता है। जिस दर्शन मिलते गुरुवर के उसका जीवन बन जाता है। गुरुवर की पावन मूरत में निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पार की पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी आज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदमाते की। इन क्षणों पर इस शक्ति चेतना जनजागरण शिविर में यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को, जो जिस भाव को लेकर के इस शिविर स्थल पर मौजूद हैं, उनको उनके भावों के अनुरूप अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। वर्तमान समय में किसी को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि समाज की क्या स्थिति है, धर्म की क्या स्थिति है, मानवता किस दिशा में जा रही है, समाज का किस प्रकार से पतन हो रहा है, ये सभी जानते हैं। मगर इन विषम परिस्थितियों में मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य पथ से मनुष्य विमुख है। आज का मानव उस सत्य से विमुख है कि हमारी आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, उसकी मूल शक्ति कौन है, इन आत्माओं की जननी कौन है। और जब तक मनुष्य उस सत्य से विमुख होता है, तब तक उसके जीवन में अशांति सहज भाव से बनी रहती है। अतः मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान होना नितांत आवश्यक रहता है कि उसकी मूल जननी कौन है। आप ये तो सभी जानते हैं कि आपके शरीर को जन्म देने वाले आपके माता पिता कौन हैं, मगर जिस सत्य को विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हर मनुष्य के अंदर
एक कोई ऐसा तत्व बैठा है, कोई ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो अजर अमर अविनाशी है, तो उसकी जननी कौन है, उसका निर्माण करने वाली कौन है? और यदि मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर ले तो हर मनुष्य के अंदर चेतना का अखंड भंडार छिपा हुआ है। हर मनुष्य के अंदर अलौकिक चेतना का भंडार छिपा है। आज का मानव जो अपने आप को असमर्थ, असहाय, निरीह मान चुका है, यदि वह केवल दो बातों को स्वीकार कर ले कि तुम्हारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है और तुम्हारी आत्मा की मूल जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माता है। हमारे धर्म शास्त्र उपनिषद, हमारे ऋषि मुनि सभी ने एक स्वर से उस सत्य को स्वीकार किया है कि देवाधिदेवों को भी जन्म देने वाली माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। देवाधिदेव भी जिन्हें मां कह करके पुकारते हैं, मगर आज मनुष्य उस सत्य से ही दूर हो चुका है, उस सत्य का भान भूल चुका है। और जब मनुष्य अपने मूल से भटक जाता है तो उसका जीवन भटकता ही चला जाता है। और आज के पतन का मूल कारण वही है कि तुमने उस सत्य को स्वीकारा नहीं। माता की आराधना भक्ति तो बहुत की, मगर उसको भी उन्हीं सामान्य देवी देवताओं के रूप में मान करके कि हम उनके केवल भक्त हैं, उनके आराधक हैं, हम उनकी साधना करते हैं, वो हमारी कुछ कामनाओं की पूर्ति कर देंगी, हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगी। अगर आप अपने इष्ट से, अपनी आत्मा की जननी से केवल एक प्रलोभन का रिश्ता जोड़ करके रखें तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा एक अपराध है। वह माता आदि सज्जनी जगदम्बा जो आपका बहुमुखी विकास कर सकती हैं, जिन्होंने आपको एक अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व दे रखा है, अपार संभावनाएं आपके जीवन में भर रखी हैं, अलौकिक शक्ति भर रखी है कि उस आत्म शक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसी आत्म शक्ति के बल पर ऋषियों मुनियों ने नए स्वर्ग की भी रचना की है। इसी आत्म शक्ति के बल पर हमारे देश की नारियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया है। यह क्या है? आत्म शक्ति है, ऊर्जा की शक्ति है। उसको आप किसी रूप से बढ़ाना शुरू कर दो, सतित्व के रूप में, सेवा के रूप में, भक्त के रूप में, तपस्या के रूप में, साधना के रूप में, त्याग के रूप में, बलिदान के रूप में, समाज सेवा के रूप में, किसी रूप से आप अपनी आंतरिक चेतना को प्रभावक बनाना शुरू कर दो, वह चेतना आपकी सहायता करना शुरू कर देती है। आप बाहर भौतिक धन संपदा के भंडार खड़े करना चाहते हो, और जो उन भंडारों का भी भंडार है, जिसकी एक चेतना तरंग जागृत होने से वो असंख्य भंडार भी पैर पे ठोकर मार देने के बराबर रहते हैं, उस अखंड भंडार की ओर आपकी निगाहें नहीं है। एक वह अलौकिक रिश्ता जिस रिश्ते के बदले दुनिया के समस्त रिश्तों को ठोकर मारी जा सकती है, उस रिश्ते से आप अनजान हो, अज्ञान हो और दूरी बनाए हुए हो। अतः सर्वप्रथम जो नए भक्त आए हैं, मेरे से जुड़े हुए मेरे शिष्य उस विचारधारा का पालन करते हैं। मैं नए भक्तों को चाहूंगा कि एक बार पुनः विचार जरूर करना, किसी एकांत स्थान पर बैठकर, अपने पूजन कक्ष में बैठकर, किसी देवालय में बैठकर, किसी गुरुओं की शरणों में जाकर के, कि आप जो अजर अमर अविनाशी तत्व लिए बैठे हो, उसकी मूल कौन है, उसकी जननी कौन है और उसकी सामर्थ्य क्या है। अनंत लोक ब्रह्मांड भी हमारे उस आत्म तत्व में समाहित हैं। इससे ज्यादा मां और क्या देंगी कि समस्त लोक ब्रह्मांड, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, बाहर जो कुछ भी है, जो आप दृश्य और अदृश्य जो देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, वह सब कुछ आपकी आत्म तत्व पर बैठा हुआ है, समाहित है। और उसके बाद भी समाज पतन के मार्ग पर जा रहा है, और उस पतन के मार्ग पर जाने के मूल कारण है कि हमारा धर्म भटक गया, हमारी राजनीति भटक गई, हमारे समाज सेवक भटक गए। और जब पतन के मुखिया, अगर किसी के क्षेत्र के मुखियाओं में भटकाव आ जाता है तो धर्म सहज भाव से भटकता चला जाता है।
आज पुनः आवश्यकता है इस कलिकाल के भयावह वातावरण में कि दानवता को यदि समाप्त करना है, अनित अन्याय अधर्म को यदि समाप्त करना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका अपना शरीर है, जिस शरीर को आपको नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनाना है। आपका जीवन संकल्प तो यह मूल नींव है। यदि वास्तव में आप मां के सच्चे भक्त बनना चाहते हो, सच्चे आराधक बनना चाहते हो, तपस्वी बनना चाहते हो, सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हो, अपनी जीवन की समस्याओं का भी समाधान चाहते हो, तो उसके मूल में है नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन। और अगर आपने नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ा दिया, अपने आप को संकल्पबद्ध कर दिया कि मैं इस जीवन में मौत स्वीकार कर लूंगा, मगर नशे मांस और चरित्र में अपने जीवन में कभी भटकाव नहीं आने दूंगा, तो आपका पतन कभी भी नहीं हो सकता। ज्ञानी महान नहीं होता, ज्ञान को अर्जन कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, गुरुओं के वचनों को सुन लेना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान का उपयोग करने वाला महान कहलाता है। ज्ञान तो कोई भी सुन सकता है, ज्ञान को कोई भी अर्जन कर सकता है, मगर यदि आप ज्ञान का आपने उपयोग नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ और बेकार है। अब आज सिर्फ यही हो रहा है। आप में अधिकांश लोगों को ज्ञान तो है, मगर उस ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा। एक से कर्मकांडी, एक से ज्ञानी है, वेदों शास्त्रों उपनिषदों को कीड़ों के समान नोच करके अपने अंदर पी डाला है। किसी क्षेत्र में उनसे बात करो, एक एक क्षेत्र में धारा प्रवाह बताते चले जाएंगे, यहां ये लिखा, इस वेदों में ये लिखा, इन शास्त्रों में ये लिखा, ये उपनिषदों में ये लिखा हुआ है। हमारे देश में ज्ञानियों की कमी नहीं है, मगर इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी वह भटक क्यों रहे हैं? इसलिए उन्होंने कर्म पथ का चयन नहीं किया, ज्ञान का उपयोग नहीं किया, और जब तक ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता तब तक वह सब कुछ व्यर्थ कहलाता है। अतः पुनः आवश्यकता है कि हम इस भारत भूमि में एक भक्ति काल लाएं, चेतना का काल लाएं। आज पुनः मानवता को जगाया जाए, उसे झकझोरा जाए। आज पुनः आपका धर्म, यह मानवता और यह भारत भूमि पुनः पुकार रही है उन बलिदानी शिष्यों को, उन बलिदानी चेतनाओं को कि आओ एक बार आगे बढ़ो। वास्तव में अगर तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो, वास्तव में तुम यदि मानवता की रक्षा करना चाहते हो, वास्तव में तुम यदि राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो, तो एक बार त्याग की भावना लेकर के मां के ध्वज के तले आ जाओ, मां के ध्वज को थाम लो, संकल्पबद्ध हो जाओ कि तुम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे। धर्म यही है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेना, नित्य रामायण का पाठ करना, नित्य दुर्गा सप्तमी का पाठ करना, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। निश्चित है इसका एक पक्ष है, आराधना का हमारा एक मार्ग है, नित्य स्तुति करो, वंदन करो, आप जिसको मानते हो। मगर इसके बाद यदि आपने अपने जीवन को भटकाव के मार्ग में डाल रखा, तो न तो आपकी कामनाओं समस्याओं का समाधान होगा, न तुम अपने किसी भी इष्ट को, जिस देवी देवता को मानते हो, वास्तव में उनके सच्चे भक्त कहला पाओगे। आवश्यकता है फिर समाज एक बार साधक बने, तपस्वी बने, त्यागी बने, बलिदानी बने। इसकी आज पुनः आवश्यकता आ गई है। माता आदि सज्जनी जगदम्बा, करुणामयी, ममतामयी, वात्सलमयी, जिनकी चेतना तरंगे कण कण में व्याप्त है, हमारे अंश अंश में, हमारे रग रग में, और बाहर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जड़ चेतन जीव जो कुछ भी हमें नजर आता है, सब मां की ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी चेतना व्याप्त है। और इस ईश्वरी चेतना के बीच परम सत्ता की सबसे सुंदर कृति मानव है, नर और नारी हैं। और आज यह सबसे सुंदर कृति अपने कर्तव्य से विमुख हो चुकी है। अतः पुनः आवश्यकता है कि वास्तव में तुम यदि अपने घरों में खुशियां लाना चाहते हो, वास्तव में तुम धार्मिक बनना चाहते हो, वास्तव में तुम भक्त बनना चाहते हो, वास्तव में तुम किसी गुरु के शिष्य बनना चाहते हो, तो तुम्हें पुनः आवश्यकता है कि अपने आप को कर्मवान बनाओ, एक साधक बनाओ, एक तपस्वी बनाओ, अपने अंदर की इंसानियत को जागृत करो, मूल को पकड़ो। भौतिक धन संपदा आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, उसके पीछे दौड़ना बंद कर दो।
सहज भाव से कहा जाता है कि तवे में यदि रोटी को पलटा ना जाए तो जलना शुरू कर देती है, पान को यदि पलटा ना जाए तो पान सड़ने लग जाता है, विद्या का यदि उपयोग ना किया जाए तो भूनने लगती है। उसी प्रकार भक्तों, आपके अंदर एक मन सशक्त अस्त्र है। मैंने आत्मा की जो शक्तियां बताई थी, प्राण शक्ति, मन शक्ति, स्थूल की शक्ति, जो अनेकों शक्तियों को मैंने विस्तार से वर्णन पूर्व के चिंतन में दिया है, उसमें मन एक सशक्त शक्ति है आपके पास। उस मन को पलटना शुरू कर दो। आपका मन हजारों हजारों वर्षों से परंपरागत एक पतन के मार्ग में जा चुका है। वह अनित्य अन्याय अधर्म को सहज भाव से स्वीकार कर चुका है। तुम उसे पलटना नहीं चाहते हो। वह अधर्म की ओर ही बढ़ रहा है, वह अधर्म की ओर ही देख रहा है। उसे पलट दो, उसे धर्म की ओर बढ़ाना शुरू कर दो। अगर तुमने अपने मन को पलट करके अपनी आत्मा की ओर मोड़ दिया, अपनी इष्ट की ओर मोड़ दिया, तो फिर आपका पतन कभी भी नहीं हो सकता। अतः उस पतन सर्वप्रथम हो सकता है कि आप अपने पतन की गति को रोके, और रोकने के लिए वही आपके लिए जो संकल्प कराए जाते हैं कि वास्तव में यदि आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, जीवन में सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हो, तो दृढ़ संकल्प लेकर के जाना कि आप नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन करके जीवन जियोगे। मां के तभी आप सच्चे भक्त और आराधक कहला सकोगे, इष्ट कहला सकोगे। अपने तन, अपने मन और अपने धन को सदा पवित्र रखो। ज्ञान केवल पुस्तकों का नहीं रहता। जीवन आपको किस तरह से जीना है, जीवन जीना एक कला नहीं है। अनेकों क्षेत्रों में सुनने को मिलता है कि जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, जीवन जीने की। अरे अज्ञानियों, जीवन जीना कभी एक कला नहीं हो सकती। उस परम सत्ता के तुम कलाकार बनकर के परम सत्ता के सामने जीवन जीना चाहते हो। जीवन जीना एक वास्तविक मार्ग है, सत्य पथ है, वास्तविक स्वरूप है, सहज स्वरूप है। यहां कला काम नहीं करती, यहां कोई आर्ट काम नहीं करती। आप वास्तव में अगर सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने सहज स्वरूप से बढ़ना ही पड़ेगा। आपको अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। आपको अपने सहज स्वरूप की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। आपको नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना ही पड़ेगा। आपको जन कल्याणकारी और आत्म कल्याणकारी जीवन जीना ही पड़ेगा। अतः जीवन जीने का जो सही तरीका है, परम सत्ता ने आपको एक इंसान को जो मार्ग दिया है, वो मार्ग दिया है कि अपने अंदर की इंसानियत को जागृत करो, आत्म कल्याण करो और जन कल्याण करो, दोनों को एक समान मान करके चलो। हम इस समाज में अनेकों बार समाज जन्म ले चुका है और अनेकों बार आगे जन्म लेता रहेगा। वास्तव में अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो अपने अंदर की चेतना को जगाओ। मुक्ति प्राप्त कर लेने का तात्पर्य नहीं कि आप किसी दूसरे लोक में जाके बैठ जाओगे और जन्म मरण की परंपरा से बंधन से मुक्त हो जाओगे। केवल मां की छोटी सी आराधना कर लिया, किसी को गुरु बना लिया, इससे आपकी मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। पूर्ण मुक्ति उसे कहते हैं, पूर्ण मुक्त उसे कहते हैं जिसने अपनी पूर्ण आंतरिक चेतना को, अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर लिया हो। और वह मार्ग मिलता है साधना पथ पर चल करके, सत्य पथ पर चल करके, परोपकार के पथ पर चल करके, आत्म कल्याण के पथ पर चल करके। और इन शक्ति चेतना जन जागरण शिविरों के माध्यम से समाज को जगाने का ही कार्य किया जा रहा है। समाज को जगाकर उसे खड़ा कराने का कार्य किया जा रहा है। और खड़ा होने के बाद उसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा धर्म और तुम्हारा कर्म क्या है। हर मनुष्य सोचता है कि इस मानव जीवन में मैं आया हूं तो मेरा धर्म और कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो जिस तरह हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा बैठी, उसमें कोई भेद नहीं है। आप नर हो, नारी हो, किसी जात के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी को मानने वाले हो, और आत्मा एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। उसी तरह सभी में किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पद को मानने वाला हो, नर हो नारी हो, उनका जो कर्म है, धर्म है, वह मात्र 3 धाराओं में बटा हुआ है। जिस तरह आपका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर आपके पास है, सत, रजम और तम है आपके पास, उसी तरह हर इस धरती पर जीवन जीने वाले मनुष्य के सिर्फ और सिर्फ 3 कर्तव्य हैं। और जो मनुष्य उन 3 कर्तव्यों का पालन कर लेता है,
वही सच्चा मानव कहलाता है, वही मानव महापुरुष कहलाता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है, वही सच्चा साधक कहलाता है, वही सच्चा मां का भक्त कहलाता है। और वह 3 कर्तव्य हैं जो हर मनुष्य को करना चाहिए। धर्म की रक्षा, मानवता की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा। ये हर मनुष्य के कर्तव्य है। इनके बाहर और कोई चौथा कर्तव्य नहीं है। जो कुछ है इनकी शाखाएं हैं। यही हमें धर्म सिखाता है, यही हमें ऋषि मुनि सिखाते हैं कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे। धर्म केवल बाहर की परंपराओं से नहीं होता। धर्म का तात्पर्य है हम अपनी आत्म चेतना की रक्षा करें, उस पर आवरण न पड़ने दें, उन आवरणों को हटाएं यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं। कथाएं सुन लेने से, बहुत यात्राएं कर लेने से हमारा वह कल्याण नहीं होगा। हर एक चीज का फल है, मगर यदि हम अपने अंदर कूड़ा और करकट भरते चले गए, आत्मा हमारी दबती चली गई, हमने अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर नाना प्रकार के आवरण डाल दिए, सतोगुण पर यदि हमने रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जमा दिया, तो हमारी सभी यात्राएं बेकार जाएंगी, हमारा सभी पूजा पाठ बेकार जाएगा। अतः नित्य प्रति साधना के माध्यम से भी अपने आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो, अपने आहार के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो, अपने विचारों के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो। आत्मा पवित्र है, उसे पवित्र बनाने की जब बात कही जाती है तो उस पर जो आपके विचारों के माध्यम से आप उस पर आवरण डाल रहे हैं, अपने कार्यों के माध्यम से आवरण डाल रहे हैं, अपने आहार के माध्यम से जो आवरण डाल रहे हैं, वही आपके पतन का मूल कारण बन जाता है। आप किसी जल रही अग्नि पर ऊपर से गीली लकड़ियां डालना शुरू कर दें, कोई आवरण रखना शुरू कर दें, वह प्रज्वलित अग्नि की का ताप भी कम पड़ने लगेगा, धीरे धीरे वह शून्य में जाती चली जाती है। उसी तरह आत्मचेतना पर आप जितने आवरण डाल देते हो, आपके कार्य क्षमता घटती चली जाती है। अतः तुम्हें जीवन में कुछ पाना है, जीवन में कुछ सीखना है, तो बड़ी बड़ी कथाएं सुन लेने से आपका कल्याण नहीं होगा, भागवत पुराण सुन लेने से आपका कल्याण नहीं होगा। आपका जीवन जीने का जो सहज स्वरूप है उसे प्राप्त कर लो। अपने धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा का तात्पर्य किसी दूसरे के धर्म की बुराई करना नहीं, किसी दूसरे के धर्म का अहित करना नहीं। हर मनुष्य है और हर मनुष्य का धर्म एक है। हर धर्म यही सिखाते हैं, सच्चाई के मार्ग में चलो, अच्छा करो, समाज की सेवा करो, ये हर धर्म सिखाते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जो इन बातों को न सिखाता हो कि तुम अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने धर्म पर विश्वास रखो और आपके पास जो सामर्थ्य आ रहे उसे परोपकार में लगाओ, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। वह सभी धर्म सिखाते हैं। अतः आपको पुनः आवश्यकता है कि एक बार विचार करो शांत चित्त होकर के, कि तुम केवल कथाएं सुनते रहो, पुराणों सुनते रहो, ऋषियों मुनियों की बातें सुनते रहो, साधु संतों की बातें सुनते रहो और सुन करके अपने घरों में जाकर के फिर अपना जीवन उसी तरह जीते रहो, तो आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन लाना है तो साधक बनो। अपने घरों में नित्य आराधना करना सीखो, पूजा पाठ करना सीखो। आज लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है। जो सुबह 9-9, 10-10 बजे तक पढ़ करके सोते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके साधना आराधना कर रहे हैं। जो नफे मांस में धुत रहते थे, आज वह मां का जयघोष करते फिर रहे हैं। आज मां का सम्मान के साथ उनके आज्ञा चक्र पर तिलक लगा हुआ है। आज उनके घरों में मां के ध्वज टंगे हुए। आज वह अपने घर में भी सुख शांति से जीवन जी रहे हैं और वो समाज सेवा के कार्य में लगे हैं। लाखों लाख उन लोगों को जिन्हें समाज असमर्थ असहाय मान रहा था, भक्ति मानव कल्याण संगठन ने उन्हीं को सहारा दिया और आज उन्हीं के अंदर चेतना भर करके उन्हें समाज सेवक के रूप में समाज के बीच खड़ा किया गया है। आज देश में लाखों स्वयंसेवी कार्यकर्ता समाज सेवा के कार्य में भक्ति मानव कल्याण संगठन के लगे हुए हैं। आज उसी परिवर्तन की आवश्यकता है। आज पुनः एक बार आवश्यकता है कि शांत चित्त होकर के विचार करो कि वर्तमान में यदि हमें धर्म की रक्षा करना है तो हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। अतः कर्मवान बनो, तभी तुम धर्मवान बन पाओगे।
नशे से मुक्त स्वतः रहो और समाज को नशा मुक्त कराने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दो। नशा मनुष्य के पतन का मूल कारण है। आज हमारे धर्म में यही हो रहा है। अनेकों साधु संतों को देखो, चिलम लगा रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई कुछ सुलभा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कुछ तो हो सकता है दिन में राम राम करते हो, रात में पौआ चढ़ाते हैं। आज ये हमारे हिंदू धर्म के पतन का मूल कारण है, और फिर भी तुम उन्हें धर्म सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हो। मेरा मानना है कोई भी साधु संत सन्यासी हो, हमारे किसी मत में नहीं सिखाया गया कि नशे मांस का सेवन करो, गांजा और चिलम चढ़ाओ, शिव के नाम पे भांग और धतूरा खाओ। शिव जैसे पवित्र देव, जिन्होंने समाज के भी हलाहल को पी लिया और उसे भी गले से कंठ से नीचे अपने हृदय स्थल पर नहीं जाने दिया, क्योंकि हृदय स्थल पर मानवता बसती है, उसी शिव को यह समाज गांजा भांग धतूरा पिला रहा है। आज पूरी मानवता भटक रही है, और भटकने का मूल कारण है कि हमारे धर्म के धर्म प्रमुख भटक गए, बड़े बड़े मठों के मठाधीश भटक गए। आज वह केवल अपने मठों की रक्षा कर रहे हैं, वो साधना से शून्य हो गए, तपस्या से शून्य हो गए, त्याग और वैराग्य से शून्य हो गए। आज समाज के पतन का मूल कारण है। उनमें सुधार नहीं हो पाएगा, मगर आह्वान मुझे मेरा उनको भी है कि अगर तुम्हें वह पद मिले हुए हैं, वह सम्मान मिला हुआ है, तो एक बार सोच करके विचार करके देखो कि हर कर्म का मनुष्य को फल भोगना पड़ता है। अगर परम सत्ता ने पूर्व के संस्कारों से तुम्हें कोई पद मान सम्मान प्रतिष्ठा दी है, तो उसकी रक्षा करो, अन्यथा क्यों मकोड़ों और कुत्तों की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाओगे। मानवता को पुनः जागने की आवश्यकता है। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें समाज को जगाना होगा, उन्हें सत्य बताना होगा कि हमारा सत्य क्या है। अन्यथा धर्माधिकारी इसी तरह लूट रहे हैं। कितने लोगों के दिन रात हर महीने किसी न किसी का समाज के सामने आईना खुल करके आ जाता है। कोई किसी घटना में पकड़ा जा रहा है, कोई बलात्कार के घटनाओं में पकड़ा जा रहा है। बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं, एक दो नहीं, हर महीने 2-4 धर्म प्रमुख पकड़े जा रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं को चलाने वाले पकड़े जा रहे हैं। उन्हें मानने वाले लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं, इसलिए कि आज तुमने अपने चक्षु नहीं खोले। आज तुम्हारे अंदर विवेक मर चुका है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति मर चुकी है। अगर तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति होती तो तुम ऐसा कभी समाज ऐसा भटक ना रहा होता। अपने अंदर चक्षुओं को जागृत करना सीखो, अपने विवेक को जागृत करना सीखो। तुम्हें सब कुछ आईने की तरह नजर आने लगेगा, कौन सत्य है कौन असत्य है। और मैंने आज से 20 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में अनेकों धर्माचार्य, अनेकों ऐसे प्रमुख जिनसे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो जेल की सलाखों के अंदर नजर आएंगे, और वह सब कुछ हो रहा है। अतः अपनी धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो कुछ समय के लिए धर्म ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों को समेट कर एक कोने में ससम्मान रख दो। मैं उनके अनादर करने की बात नहीं कह रहा, और अपने आत्म ग्रंथ के पन्ने पलटना शुरू कर दो। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित धर्म अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धाश्रम पत्रिका, जो आपको आध्यात्मिक आडंबरों से दूर रखते हुए पूर्णत्व प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, जिसे आप सदस्य बनकर अवश्य प्राप्त करें। जय मां, जय मां, गुरु